हर हर महादेव। जय श्री हरि नारायण। प्रिय श्रोताओं, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास की इस उत्पन्ना एकादशी से ही शुरू करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि इसी उत्पन्ना एकादशी के दिन ही माता एकादशी का जन्म हुआ था, जिन्होंने भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न होकर मुर नाम के राक्षस का वध किया था। प्रिय श्रोताओं, इस बार 2025 में एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और एकादशी व्रत का पारण करने का समय क्या रहेगा, आइए इन सब को विस्तार से जानते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस बार एकादशी तिथि 15 नवंबर को रात 12:49 पर शुरू होगी और यह 16 नवंबर को रात 2:37 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर शनिवार को रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी के दिन कुछ शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह के 4:58 से लेकर सुबह के 5:51 तक। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से लेकर दोपहर के 12:27 तक रहेगा। इन सभी के अलावा विजय मुहूर्त दोपहर के 1:53 से लेकर दोपहर के 2:36 तक रहेगा। वहीं गोधूली मुहूर्त शाम के 5:27 से लेकर शाम के ही 5:54 तक रहेगा और अमृतकाल मुहूर्त दोपहर के 3:42 से लेकर शाम के 5:27 तक रहेगा। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों में उत्पन्ना एकादशी का बहुत ही बड़ा पुण्य फल बताया गया है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ पूर्व के सभी पापों से भी मुक्ति मिल जाती है और भगवान विष्णु और माता एकादशी की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आता है। इसके अलावा अगर बात करें उत्पन्ना एकादशी व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त की, तो देखिए, उत्पन्ना एकादशी का व्रत तो 15 नवंबर शनिवार को किया जाएगा, तो ऐसे में इसका व्रत पारण अगले दिन 16 नवंबर रविवार के दिन होगा। एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त 16 नवंबर को दोपहर के 1:10 से लेकर दोपहर के 3:18 तक रहेगा। प्रिय श्रोताओं, मार्गशीर्ष माह की यह उत्पन्ना एकादशी सभी एकादशियों में से एक सर्वश्रेष्ठ एकादशी और पुण्यदायी एकादशी मानी गई है। इस दिन कुछ विशेष उपायों को करने से जीवन में काफ़ी लाभ होते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से उपाय हैं जिन्हें विशेष रूप से उत्पन्ना एकादशी व्रत के दिन अवश्य करना चाहिए। सबसे पहला उपाय, अगर किसी को आर्थिक संकट या कर्ज से मुक्ति चाहिए तो उत्पन्ना एकादशी व्रत के दिन शाम के समय पूजा स्थान पर एक लाल रंग का आसन बिछाकर और फिर उस आसन पर बैठकर एक तुलसी माला लेकर उस तुलसी माले से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस महामंत्र का जप करना चाहिए। ये मंत्र चाहे तो 21 बार हो, 51 बार हो, लेकिन अगर 108 बार हो तो वो अति सर्वश्रेष्ठ है। इस मंत्र का जप करना चाहिए और फिर उसके बाद भगवान विष्णु को हलवे का नैवेद्य लगाना चाहिए और फिर उसके बाद श्री तुलसी महारानी जी के पास एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन किया गया यह उपाय मनुष्य को आर्थिक संकटों और कर्जों से मुक्ति दिला सकता है। और दूसरा जो उपाय है वो रोग मुक्ति के लिए है। उत्पन्ना एकादशी के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष में कच्चा दूध और जल मिश्रित करके अर्पित करना चाहिए।
अगर ये प्रयोग लगातार उत्पन्ना एकादशी से लेकर 21 दिन तक किया जाए तो इससे रोगों से मुक्ति मिल सकती है। पीपल पेड़ की जड़ से थोड़ी सी गीली मिट्टी लेकर माथे और नाभि पर भी लगाना चाहिए। इस तरह से करने से भगवान श्री हरि की कृपा से सभी रोगों से मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा तीसरा जो अधिकतर लोगों के लिए आवश्यक है वो है शीघ्र विवाह के महाउपाय। उत्पन्ना एकादशी के दिन लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर उसके बाद शालिग्राम जी को स्नान करा के उनको चंदन लगाकर फिर उनको पीले रंग के आसन पर बैठाकर उसके बाद तुलसी जी को अपने हाथों से उनको समर्पित करना चाहिए और समर्पित करने के पश्चात शालिग्राम जी और तुलसी जी से प्रार्थना करना चाहिए कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए। इस तरह से करने से उत्पन्ना एकादशी के दिन जिन व्यक्तियों के शीघ्र विवाह नहीं हो रहे उनके विवाह के योग बनते हैं। तो इन कुछ विशेष उपायों को करने से मनुष्य को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो सबसे विशेष उत्पन्ना एकादशी के दिन हर मनुष्य को हर व्रती को करने के लिए कहा गया है वो है श्री हरि के महामंत्रों का जाप। सबसे पहला ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र ओम श्री विष्णुवे नमः। तीसरा मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चौथा मंत्र श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इन चारों मंत्रों में से एक मंत्र का जप उत्पन्ना एकादशी के दिन श्री हरि को ध्यान करते हुए और एकादशी माता का ध्यान करते हुए अवश्य जपना चाहिए।